सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 52 फ्रेंड्स। और आज का वीडियो पुनः हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आधारित है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फेफड़ों में गुब्बारे जैसी कई छोटी छोटी वायु थैलियाँ होती है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वे कहलाती हैं एल्विलाई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वायु के अंतर्ग्रहण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पुनः यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, पसलियों के बीच मौजूद मांसपेशियां कहलाती है इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंटरकोस्टल मसल रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मांसपेशियां किसकी गति को नियंत्रित करती है फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर ए रिब्स की गति को। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 12 जोड़ी रिब्स होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन एस्पिरेशन डायफ्राम बिकम्स, तो एस्पिरेशन में अर्थात निश्वसन में सांस छोड़ जाने के समय डायफ्राम का शेप कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? तो वह रिलैक्स्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अंतर शोषण के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट। और इंस्पिरेशन के समय क्या होता है? तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संकुचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव्स अपवार्ड। यार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, कठोर व्यायाम के दौरान ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कठोर व्यायाम के समय समुचित ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण लैक्टिक एसिड में ग्लूकोज परिवर्तित हो जाता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमारे शरीर के ऐसे भाग जो इसमें शामिल होते हैं वे सूजन से ग्रसित हो जाते हैं, अर्थात सूज जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अधिक ऊंचाई पर पर्वतीय बीमारी का कारण है। तो क्या कारण है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, श्वसन के गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो कि ब्रेन का एक भाग है के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर आर लोकेटेड इन, तो कहाँ लोकेट होता है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लांगाटा की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, मस्तिष्क का श्वसन केंद्र किसके द्वारा उत्तेजित होता है? तो वह उत्तेजित होता है ऑक्सीजन कंटेंट इन द आर्टेरियल ब्लड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों तक किसके द्वारा आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है फ्रेंड? तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। हम जानते हैं कि आर्टरी और वेन में यही अंतर है कि आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन में अशुद्ध रक्त बहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो इसे भी यहाँ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन का कितना अंश आरबीसी के माध्यम से ऊतकों तक पहुँचाया जाता है? तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यू थ्रू आरबीसी। लाल रक्त कण रेड ब्लड
कॉर्पुस्कल्स और सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो H2CO3 को एक एंजाइम की मदद से CO2 और H2O में परिवर्तित किया जाता है, तो वह एंजाइम कौन सा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मेटल जो प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो आयरन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक आरबीसी लगभग कितने ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन कर सकती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर बात आ रही है ऑप्शन नंबर सी की 1 बिलियन। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बनो कंपाउंड्स? तो 19 क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 20% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बनो कंपाउंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पर लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। ब्लड में अधिक मात्रा में CO2 का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, कार्बोनेट आयंस के रूप में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर बनने वाला बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में चला जाता है, जबकि प्लाज्मा का क्लोराइड एरिथ्रोसाइट में चला जाता है, आरबीसी में चला जाता है। इस घटना को कहते हैं हैम्बर्गर फेनोमेनन या क्लोराइड शिफ्ट। तो आज का वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं और देखते हैं इसके आंसर्स को, उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव यू ए गुड evening।